आसीदग्रे असदे वेदम। यह तो गुरु के बारे में दर्शनमाला से करते हैं। गुरुदेव तो संपूर्ण आत्मज्ञानी है। यह तो आसीद अग्रे, अग्र तो सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म तो कैसे कह सकते हैं। आसीद यह तो उपनिषद वाक्य का प्रारंभ है। असदेवितमग्र आसीत् तदो वै सजायत तदात्मानः स्वयं गुरुता, ऐसा छांदोग्य में है। तैत्तिरीय में भी ऐसा वाक्य है। तो आसीद अग्रे, अग्र में कहते हैं तो अराग्र मात्र, यह तो अग्र आर तो अति सूक्ष्म भाग का कहते हैं। तो अति सूक्ष्म आसीद नाम अनिर्वचनीय था। यह अनिर्वचनीय आसीद अग्र सूक्ष्म रूप से आसीद, असदेवेदम नाम रूप रहित ही था। असदेवेदम तो नाम रूप रहित था। यदि सत कहा है तो वजनीय होते हैं, परिचिन्न होते हैं, काल परिमित। यह तो अनिर्वचनीय होने से असदेव इदम, इदम शब्द से वचनीय मात्र, नाम मात्र से अवगत हो सकते हैं। जो अवगत होने में जो कारण लीन होते हैं, वह कारण से ही यह कार्य उत्पन्न हुआ है। आसीद अग्रे असदेव वेदम तदो वै सजायत आत्मानः स्वयं गुरुता। नाम रूप रहित से नाम रूप सहित उत्पन्न हुआ है। तो नाम रूप सहित उत्पन्न होने समय भी वह असद रूप से ही, नाम रूप रहित रूप से ही वह परमात्मा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहा। परमेश्वर नाम रूप रहित में सदा वर्तमान है, नाम रूप सहित में तो भी वर्तमान है, वह तो त्रिविकरण रूप से अथवा पंजीकृत रूप से। आसीदग्रे असदेवेदम भुवनम स्वप्नवत् पुनः। यह प्रपंच तो स्वप्न के तरह है। स्वप्न में तो एक ही मन व्यावृत होते हैं, मन तो स्वतंत्र से चलते हैं। मन के अनुसार देखने समय ही, एक वृक्ष को देखने समय ही वह अलग होते हैं, ट्रेन के रूप होते हैं। ट्रेन को देखने समय ही अलग होते हैं। कोई मारने आते हैं, मारने आते समय ही स्वप्न में दौड़ते हैं, और अलग 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 आते हैं। केवल अंदरेंद्रिय मन ही प्रवृत्ति होते हैं मन में, वह तो नेत्रेंद्रिय में आते हैं, वहाँ ही स्वप्न होते हैं। स्वप्न सुषुप्ति के पहला आते हैं, सुषुप्ति के बाद भी स्वप्न आते हैं। यह स्वप्न के तरह यह देखने पदार्थ सब तो अनित्य होने से भुवनम स्वप्नवत् पुनः, पुनः कहा है फिर स्वप्न के तरह होते हैं। स्वप्न देखते समय ठीक होते हैं, वास्तव के तरह होते हैं। ये प्रपंच भी देखने समय वास्तव के तरह होते हैं। तो ये प्रपंच अवास्तव है, तो इसका मूल कारण क्या है? वह अनिर्वचनीय माया है। अनिर्वचनीय तत्व से ही वचनीय तत्व को, लेश मात्र को प्रकट कर सकते हैं। भुवनम स्वप्नवत् पुनः ससर्ज सर्वसंकल्पः। सह सर्वनाम शब्द है, सह परमेश्वरः। ससर्ज सर्वसंकल्पः, परमेश्वर संकल्प से, संकल्प मात्र से। मात्रा शब्द को सुख दुखात्मक, सुख दुखात्मक प्रपंच को संकल्प ही किया है, नहीं रचना किया है परमात्मा। ससर्ज सर्वसंकल्पः मात्रेण परमेश्वरः। मात्रा रूप से सुख दुखात्मक दिया, वासना से दिया।
सर्वसंकल्प मात्रेण परमेश्वर, ये प्रपंच सब तो संकल्प मात्र से सृजन किया। ये तो उपनिषद वेद्य अर्थ को सामान्य लोगों को अवगमन होने के लिए स्पष्ट किया है कि यह प्रपंचातीत शक्ति को मालूम होना, बस सर्वेश्वर को मालूम होने के लिए ये तो संकल्प में रहते हैं हम सब लोग। ये संकल्प परमेश्वर का है। संकल्प परमेश्वर संकल्प करने का क्या कारण है? वास्तव में संकल्प में तो स्वतंत्र है, बस संकल्प से हमको कोई लाभ और नष्ट नहीं मिलता है, भगवान को भी कोई लाभ और नष्ट नहीं। यह तो संकल्पनीय को हम देखते हैं, ऐसा हमको मालूम नहीं, क्योंकि माया कारण होने से। यह माया प्रपंच में गुरुदेव के बारे में दो बात कहते हैं। ये गुरुदेव का रहस्य क्या है? अनिर्वचनीय है, वाजा में गोचर नहीं, का उत्कृष्ट, का श्रेष्ठ उतना है। ये तो उपनिषद वाक्य देखना, एक एक उपनिषद तो व्याख्यान करते हैं, कितने जन ये उपनिषद अर्थ को देखते हैं? बहुत कम है। तो ये कम होते तो भी ये उपनिषद में उतना निष्णात हैं कि ये मंगल श्लोक में भी वस्तु निर्देश किया, ईश्वर नमस्कार मंगलाचरण भी किया, वस्तु निर्देश भी किया है। असदेविदमग्रासी, इससे उपनिषद वेद्य परमेश्वर का वस्तु प्रकटन करने के लिए प्रारंभ किया है। देवता ईश्वर नाम देव से अंतर्लीन परमात्मा को नमस्कार किया है। अंतर्गत परमात्मा सर्वांतर्यामी मानकर। ये तो ये प्रपंच संकल्पात्मक परमेश्वर का संकल्पात्मा ऐसे कहते हैं, तो बस संकल्प में रहने वाला सभी वर्ण, सभी मत, सभी जाति, जातियों व जाति। तो ये इसमें इसका क्या रहस्य है? वह रहस्य मालूम होना व्यक्ति ही नारायण गुरुदेव। तो गुरुदेव संकल्प में है, तो गुरुदेव ये संकल्प को कैसे करने शक्ति मिला है देखना, वह गुरु उपदिष्ट ही। पूर्वाचार्य से उपदिष्ट किया ब्रह्म विद्या उसमें प्रकट होते हैं। देखना, कोई वासनामय ही लोग होते हैं। पिताजी क्या करते हैं, वह पुत्र को भी वह वासना होते हैं, बिना वासना वह नहीं आते हैं। कोई संगीत वासना है तो वह परंपरा में सबको होना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह संगीत वासना उस जीव के पूर्व पुण्य के अनुसार उसमें भी रहते हैं। चित्र रचना और सभी वाद्य विशेष, नाट्य विशेष, यह सब तो उसमें भी होते हैं। उस परंपरा संबंध तो कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते। कारण है एक एक व्यक्ति ही उसका आवश्यक पुण्य भाव कर वह संपन्न करते हैं। संपन्न व्यक्ति ही वह संपत्ति को प्रकट कर सकते हैं। हमारा धर्म रहस्य नाम सब लोगों का धर्म रहस्य प्रपंच का क्षेम के लिए जो करना है वह पूर्ण गुरुदेव के तरह योगियों से ही कर सकते हैं। वह देखना, यहाँ दर्शनमाला आदि ग्रंथ से अव्यभिचरित पदों का प्रयोग किया। नामरूप रहित से नामरूप सहित रूप कार्य का उत्पन्न करने के लिए भगवत संकल्प कारण कहाँ है? नहीं कोई असत वस्तु का संकल्प किया। असत वस्तु से असत ही हो सकते हैं, ये सत परमात्मा से
ये है प्रलय, और प्रलय के पूर्व सद्व्यवस्था, और सद्व्यवस्था से असत नाम रूप से सद्व्यवस्था, असत नाम रूप से सद्व्यवस्था से संपूर्ण प्रपंच वह में माइक रूप से रहते हैं, यह कहा। और महान के बारे में कुछ सोचना है। आचार्य का ये उपनिषद वेद्य कैसे मिला, ये शंकराचार्य का कैसा मिला, यह दार्शनिक विषय विवेकानंद को कैसे मिला। यह दार्शनिकों उसका पहला कोई गुरु होते ही, बिना ये साइंस, ये शास्त्र सबको कह नहीं सकते। रहस्य है दुर्गर्षोयम शैला इवोन्नदासंद किंतु प्रवृत्ति कोमला। अनेक पर्वत के समान होते हैं प्रकृति कोमल सज्जन। विशेष सामान्य विशेषास यस्मिन् विशेष सामान्य विशेषासे विशेषादे विशेष रूप से करना, और सामान्य रूप से जो है मध्य में, फिर विशेष रूप से करते हैं तो यह मिलते हैं। एक अलंकार है, यस्मिन् विशेष सामान्य विशेषादे असोमता। यहाँ भी यही विषय है। आत्मज्ञानी को घर्ष नहीं कर सकते, उतना वैशिष्ट है। अनेक पर्वत के समान नहीं है, पर्वत अनेक पर्वत से भी ऊपर। सो वह ऊपर का क्या कारण है? कारण यह है सर्वांतर्यामी को उपनिषद वेद क्या है यह उपदेश किया है। कोई कारण रहित नहीं हो सकते। परमेश्वर संकल्प से सभी महान लोग उत्पन्न हुआ है। वह महालोग भागवत में भी कृष्ण को गुरु सांदीपनि मुनि से उपदेश किया है। और कोई आचार्य को कोई आचार्य परंपरा मिलते ही हैं। बिना कोई आचरण के बारे में हम कह नहीं सकते हैं। तो आत्मज्ञानी लोग देश संचार कर सकते हैं, विवाहित हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं। ये सब दर्शन संपूर्ण होने से, लोगों के लिए कृपा होने से, लोग अवगमन के लिए जो शास्त्र विदग्ध होने से इस काल में यह पुत्र उत्पन्न होते हैं तो लोग का क्षेम होते हैं, ऐसा चिंतन कर गुरुदेव को सृजन किया है। यह तो चिंतन करना है। गामुष्यायण ऐसा भी है। गामुष्यायण कहते हैं तो एक पिता के पुत्र को अलग पिता दान स्वीकार करना। ये तो कठोपनिषद में है गामुष्यायण प्रयोग। यह भी हो सकते हैं। उपनिषद सुभाषित में भी है। उपनेता, विद्या प्रदाता, भय से दूर रहने के लिए प्रयत्न करने वाला, जनिता जो उपनेता जा यश्च विद्या प्रयश्चति, ऐसा पितृत्व। यह सब सभ्यता के भात में भी है। सभी सभ्यता का उल्लंघन नहीं करने वाला दुर्गर्षोयम कहते हैं तो ये तो सुवर्ण को घर्ष करते हैं तो सुवर्ण व्यापारी को मालूम है तो ये सुवर्ण है, ये अलग लोह नहीं। हम तो देखते हैं तो पितला भी सुवर्ण मान सकते हैं, और अलग लोगों को भी सुवर्ण मान सकते हैं सामान्य लोग। तो
विशेष ध्यान में अद्विविध पदों का प्रयोग प्रकारांतर से किया है तो वह तो सर्वेश्वर चैतन्य वहाँ पढ़ते हैं, सर्वेश्वर का अनुग्रह है, शास्त्र ज्ञान के बल से ही कहा है। इसलिए सभी शास्त्र संपन्न गुरुदेव किया रचना के बारे में बहुत अर्थ होते हैं, नहीं इतना ही अर्थ कर सकते हैं। इसलिए वह निर्दुष्ट होते हैं तो वाक्य में सभी को स्वीकार कर सकते हैं तो वह विशेष है। यह तो केवल एक प्रारंभ ही है। इसलिए नित्य जीव का उत्पन्न होने प्राण से कितना संकट होते हैं वह दूर करने के लिए आचार्य गुरुदेव से हमारे लिए दर्शनमाला के तरह ग्रंथ लिखा है। वह ग्रंथ छोटा नहीं है, देखते एक श्लोक हैं तो भी वहाँ बहुत अर्थ होते हैं। बहुत अर्थ के बारे में कहना चाहते हैं, केवल मुझे चिंतन करते हैं तो नहीं सकते हैं। ये सुनने वाला का सहयोग चाहिए। यदि प्रोत्साहन करते हैं तो मुझे इसके ऊपर कहना चाहते हैं, सहयोग नहीं है तो मुझे ऊपर नहीं कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। हरि ओम।